जय माता दी मित्रों। आज मैं आप सभी को कलुआ 52 वीर साधना बताऊंगा। दोस्तों, यह अत्यंत शक्तिशाली वीर माना जाता है। इस वीर की समर्थ बहुत ही अधिक है और लगभग सभी प्रकार के कर्मों को करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से मारण कर्म में और अन्य जिन कर्मों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है, उनमें यह विशेष रूप से लाभप्रद माना जाता है। तो दोस्तों, कलुआ वीर साधना की पूरी विधि और मंत्र जानने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें। दोस्तों, यह वीर साधना है जो कि काला कलवा 64 वीर साधना के नाम से जानी जाती है। यह साधना एक शक्तिशाली वीर को उत्पन्न करती है जिसमें 64 वीर की शक्ति मानी जाती है। इस साधना के लिए आपको केवल और केवल शमशान भूमि तथा अर्धरात्रि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए तो दिशा निर्धारित की जाती है, वह दक्षिण दिशा माना जाता है। यानी जो आपका मुख होता है साधना के समय, वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और इस साधना को सिर्फ और सिर्फ शमशान भूमि में ही किया जाता है। लेकिन इस साधना को एक और मैं तरीका बताऊंगा जिससे यह साधना की जा सकती है घर के अंदर भी, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आसन बांधना, शरीर बांधना और दीक्षा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही उग्र और शक्तिशाली साधना है जो कि आम लोग एवं नए साधक तो बिल्कुल न करें। क्योंकि जब यह आप साधना शुरू करते हैं तो बहुत सारे वीर उग्र होकर के आपके आसपास मंडराते हैं, आपको विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे परिस्थिति में अगर आप डर गए या साधना बीच में बंद कर दिया या छोड़ के भाग गए, खड़े हो गए, आसन से उठ गए, तो आप तत्काल आप मस्तिष्क का प्रभाव खो देते हैं, आप पागल हो सकते हैं, यह जान भी जा सकती है। इसलिए यह साधना करने की ये जो शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि यह साधना केवल शमशान भूमि में होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे घर में करें तो शमशान की मिट्टी ला करके किसी कमरे में बिछा दें और उस कमरे को ही शमशान मान करके साधना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि उस कमरे में और कोई प्रवेश ना करे जब तक कि साधना का अंत ना हो। और दूसरी बात की शांति बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर किसी तरह का शोर वगैरह ना हो। तो ये साधना घर में आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की शमशान की मिट्टी ला करके रूम में आपको डालने पड़ेगी, उसी के ऊपर ये साधना आप घर के अंदर कर सकते हैं। अन्यथा आपको शमशान भूमि में ही जाकर इस साधना को करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल फूल, गुड़, चावल की खीर, 5 सुपारियाँ, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग और सिंदूर घी से अभिमंत्रित घेरा बनाकर पहले साधना स्थल को सुरक्षित कर लेना आवश्यक होता है। इसके बिना आपको किसी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह जो घेरा आप बनाएंगे यह सिंदूर और घी से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है। फिर उसमें आसन लगा करके दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आपको बैठ जाना है। सामने कोई जलती चिता स्थापित होनी चाहिए, यानी कि कोई भी लकड़ी वगैरह आप जला सकते हैं। वहाँ पर 108 मंत्रों से पूजा करके फिर उसमें खीर को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पान फूल चढ़ा करके सिंदूर पान से के पत्ते से अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए ध्यान को लगाना चाहिए। एक दिन में 1188 मंत्र आपको करना है। प्रतिदिन 108 की संख्या बढ़ानी चाहिए और यह प्रक्रिया 21 रात्रि तक आपको करना है। याद रखिए, इसमें आपको साधना स्थल को नहीं बदलना है, यानी जिस जगह पे आपने साधना शुरू की है उसी जगह पर यह साधना ख़त्म भी होगी, कहीं बीच में बदलाव नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे साधनाओं में होता है कि हम लोग जगह बदल देते हैं, आज यहाँ कर लिया कल वहाँ कर लिया, उतनी मंत्र की जाप कहीं पे कर लेते हैं। लेकिन इस साधना में आपको जगह नहीं बदलना है, उसी जगह पर आपको साधना करनी है। दोस्तों, ये साधना अगर आप पूर्णतः कर लेते हैं तो
आप तंत्र के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ जाते हो। आप मारण क्रिया या जहाँ भी, जैसा कि मैंने बताया कि वैसी कोई भी साधना जिसमें शक्ति प्रदर्शन की बात हो, जहाँ पर तांत्रिक अपनी ताकत दिखाने की बात हो, तो वैसे जगह पे आपका ये साधना बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि 64 वीर की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। ये जो 64 वीर की शक्ति कलुआ के रूप में प्राप्त होता है, यह बहुत ही पावरफुल है। आप मारण क्रिया तो ऐसे करेंगे जैसे चुटकी बजाने का कार्य है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक दिन में 1188 मंत्रों से शुरू करना है और प्रतिदिन 108 की संख्या में मंत्र को बढ़ा देना, और यह क्रिया 21 दिन तक करनी। 21 दिन में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, एक बात और आप रखेंगे ख्याल कि वीर के प्रकट होने पर उसे 3 वचन जरूर ले, जैसे कि जब भी उससे कहे कि जब भी मैं मंत्र का उच्चारण पढ़ूं तभी आप आओ, और बिना मुझसे कहे कोई कार्य ना करें, है ना। तो इस तरह की वचन आप जरूर उससे ले लेना। और 21 दिन की जो रात्रियां लगती है, जो आपको नई चिता आपको ढूंढनी पड़ती है। एक चिता में जब तक आग ठंडी नहीं होती तब तक जाप करके उसको ढूंढा जाता है। यहाँ पर बात याद रखने वाली यह है कि मंत्र जाप के साथ ही ध्यान आपका लगा रहना चाहिए कि चिता की आग ठंडी होने पर थोड़ी राख और थोड़ा कोयला लेकर रखते जाते हैं, यानी एक जगह आप इकट्ठा करते जाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अभी तक मैंने मंत्र नहीं बताया, तो मंत्र आप ध्यान से सुन ले जिस मंत्र से ये साधना करनी है। ओम हूम हूम नमः वीरों के वीर महावीर काला कलुआ 64 वीर। ओम क्ली 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 हूँ फट स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है, इसी मंत्र से आपको साधना करनी है। मंत्र मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, मंत्र को फिर से आप ध्यान से सुन ले। ओम हूँ नमः वीरों के वीर महावीर काला कलुआ 64 वीर। ओम क्लीं 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 हूँ फट स्वाहा। दोस्तों, ये मंत्र है आपका काला कलवा 64 वीर साधना का। तो इसी मंत्र के जरिए, और मैंने पूरी नियम पूरी विधि आपको बता दी है। और अगर आप शमशान भूमि में करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, घर पे करना चाहते हैं तो घर पे भी कर सकते हैं। और जब यह मंत्र सिद्ध हो जाए तो जो आप वचन लेते समय आप बात कर लें कि कितनी बार मंत्र पढ़े, तो वो आ जाएगा। और जो भी कार्य है आप उसे कह सकते हैं, आपका कार्य वो संपन्न कर देगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।